नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको पर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बताना आपको इनमें से कौन होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। क्या लोकसभा स्पीकर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? ये होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। और अभी कौन है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं मैं, जगदीप धानकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड हिज ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड हिज ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो कब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, मतलब कब तक वो अपने ऑफिस में रह सकता है, जब तक कि वो इतने साल का ना हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कितना होता है, उसका आप आंसर कर दो। मैंने आपको बताया था 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटर्स इन इंडिया? देखिए, वोट करने के लिए मिनिमम एज भारत में कितनी होती है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन ए 18 साल, 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? इंडिया में जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नो एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफिसर मतलब सबसे ज़्यादा पावर किनके पास होता है? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है। ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कहीं पे लिख लो। हु इज़ द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? देखिए, फर्स्ट सबसे ज़्यादा पावर तो अटॉर्नी जनरल के पास होता है। नेक्स्ट आपका बताना है, चीफ जस्टिस के पास होता है, लॉ मिनिस्टर के पास होता है या फिर सॉलिसिटर जनरल के पास होता है? ये होता है आपका ऑप्शन डी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर टू? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय? देखिए, अटॉर्नी जनरल जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, आपको बताना है वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मानते हैं यहाँ पे कि आपको आंसर नहीं पता है, तो मैंने आपको बताया है बहुत बार कि आपको नहीं पता है तो आप प्रेसिडेंट के साथ चले जाओ ना, इतना क्यों सोच रहे हो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ फ्रांस? व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ फ्रांस? तो अब तक आप मुझे जापान के पार्लियामेंट का नेम बता दो कमेंट में, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। ऑप्शन डी, द नेशनल असेंबली। और जापान के पार्लियामेंट का नेम होता है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट और सेकंड तो आपको याद होगा, लेकिन थर्ड भी कभी कभी एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहां पे लिया है, हु इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर थ्रू। आपने देखा कि सब ओथ जो लेते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू लेते हैं। अब आप बता दो यहाँ पे कि प्रेसिडेंट जो है अपना वो रेजिग्नेशन लेटर किसके थ्रू दे सकते हैं। मैं आपके लिए ओथ्स एंड रेजिग्नेशन के लिए एक पर्सनल वीडियो ले आऊँगा, 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी आपके लिए, ओथ्स एंड रेजिग्नेशन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रेसिडेंट टेक हिज ओथ थ्रू, मतलब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ स्टेट्स टेक इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शन बी यूएसए। Next question is, when was Supreme Court of India established? When was Supreme Court of India established? Right answer is option B, 26 January 1950. Next question is, how many members are elected in Lok Sabha from the Union Territories? How many members are elected in the Lok Sabha from the Union Territories? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 20 मेंबर्स, ठीक है। Which part of Constitution of India is entitled the Panchayat? Which part of Constitution of India is entitled the Panchayat? Right answer option B, part 9. Next question is, which article of Indian Constitution deals with the establishment of Supreme Court? Which article of Indian Constitution deals with the establishment of Supreme Court? Right answer is option C, Article 124. Next question is, right to freedom is guaranteed comes under which article? Right to freedom is guaranteed comes under which article? देखिए, राइट टू फ्रीडम जो गारंटेड किया जाता है ये आपका आर्टिकल 19 के अंडर आता है, ठीक है। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका, म्यूनसिपल काउंसिल इज रिलेटेड टू, म्यूनसिपल काउंसिल इज रिलेटेड टू, और बहुत सारे लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग वीडियो देख लेते हो, 90% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। तो यार थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। ऑप्शन बी, स्मॉलर अर्बन एरिया। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में।